ठीक है, let's start. So today we are going to read a new story. It is about my brother's wheelchair. ठीक है, brothers मतलब brother की, मैंने पहले ही बताया था ना, जहाँ पे ये apostrophe का साइन आता है उसका मतलब होता है उसकी, जैसे brothers आ गया तो मतलब brother की wheelchair. Okay. और what is the spelling of wheel? It is WHEEL. But here you will see she has written wheelchair. Okay. Just for pun. Pun means importance देने के लिए. PUN pun. Okay. Importance देने के लिए उसने बोल दिया my brother's wheelchair. So who is the author? Author is Salil Chaturvedi and illustrator is Tanvi Bhatt. Okay. Author कौन होता है? जो book लिखता है. और illustrator कौन होता है? Illustrator is somebody who illustrates, makes drawings. ठीक है. चलो next. So we will see what this book is all about. इस किताब में क्या है? फिर यहाँ पे आप देखो व्हील चेयर पे एक लड़का बैठा है और उसके साथ एक लड़की खड़ी होके एंजॉय कर रही है और इनके हाथ में खूब सारे बलून है. ठीक है. और ये क्या बोल रही है? वी. मतलब जैसे बच्चे नई नई आवाजें निकालते हैं उसी स्टाइल से ये भी मस्ती करते हुए आवाज निकाल रहे हैं. वी. इट मीन्स दे आर हैविंग फन. ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं काफी. और यहाँ पे ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट कैन यू सी? क्या देख सकते हो आप नेक्स्ट पेज पे? यहाँ पे ये बलून्स लेके एंजॉय कर रहे हैं. खूब सारे बलून्स इन्होंने व्हील चेयर पे बांध दिए हैं. ठीक है, ये व्हील चेयर के हैंडल्स हैं जहाँ से व्हील चेयर को पकड़ के चला सकते हैं. ठीक है, पीछे एक स्टेप बना हुआ है. ठीक, इस पे ये अपना पाँव रख सकता है लड़का और दो व्हील्स लगे हुए हैं इसमें. ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक मिनट वेट. हाँ, लुक हियर. Here's me and my brother on his wheelchair. So ये लड़की क्या बोल रही है? Here's me, कि यहाँ मैं हूँ और मेरा भाई है. किस पे? व्हील चेयर पे. ठीक है, he is sitting on his wheelchair. Everyone who sees us says we make a crazy pair. So she is saying, here's me and my brother on his wheelchair. Everyone who sees us says we make a crazy pair. So can you see? Chair and pair rhyming words हो गए ना ये? Rhyming. ठीक है, जैसे हमने उस दिन किया था कैट, फैट, रैट, मैट, हैट, बैट, ऐसे ही ये सारे राइमिंग हो गए. व्हील चेयर एंड पेयर. सो शी इज सेइंग हियर्स मी एंड माय ब्रदर ऑन हिज व्हील चेयर. ठीक है, यहाँ मैं हूँ और मेरा भाई है अपनी व्हील चेयर पे. एवरीवन हु सीज अस, जो भी हमें देखता है, सेज वी मेक अ क्रेजी पेयर. क्रेजी मतलब थोड़ा अलग, सबसे डिफरेंट. ठीक है, पागल भी बोल सकते हो आप. ठीक, क्रेजी मतलब पागलों जैसी हरकतें करना, कि नॉर्मल लोग जैसे करते हैं वैसे नहीं करना, कुछ ज्यादा ही शरारती करना या कुछ ज्यादा ही इंजॉय करना. ठीक है, तो कोई भी काम आप दूसरों से अलग अगर करते हो ज्यादा तो लोगों को लगता है ये पागल है. ठीक है, ऐसे बोलते हैं. तो ये एक्चुअल में पागल नहीं है, लेकिन वैसे ही उन्होंने इनको डिफाइन करने के लिए ऐसा बोल दिया है. ठीक है, कि यू आर अ क्रेजी पेयर, आप कुछ भी करते रहते हो. अंडरस्टूड? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे आप देखो, दे आर कलरिंग द व्हील चेयर. ठीक है, व्हील चेयर के जो व्हील होते हैं, जैसे आपके साइकिल में व्हील्स होते हैं तो जो रिम होता है, ये लोग रिम और स्पोक्स, ये जो रहती हैं तीलियां बोलते हैं ना, इन्हें स्पोक्स बोलते हैं. स्पोक्स, SPOKE, स्पोक्स. ठीक है, तो ये स्पोक्स को और रिम को कलर कर रहे हैं. ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है? ही हैज पेंटेड बोथ द व्हील्स. पेंटेड मतलब पेंट किया है. किसको? बोथ द व्हील्स. तो दोनों व्हील्स को पेंट कर दिया है. ही हैज पेंटेड बोथ द व्हील्स इन ब्लूज, येलोज एंड मरून्स. तो ब्लू कलर, येलो कलर एंड मरून कलर, इससे पेंट कर दिया है. एंड समटाइम्स जस्ट फॉर फन ही ऑल्सो टाइज बलून्स. एंड समटाइम्स, और कई बार, जस्ट फॉर फन, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, मस्ती के लिए, वो क्या करता है? ही ऑल्सो टाइज बलून्स. वो बलून्स भी बांध देता है. ठीक है, अपनी व्हील चेयर में. ठीक है ना? So he has painted both the wheels in blues, yellows and maroons, and sometimes just for fun he also ties balloons. ठीक है, आप इनकी व्हील चेयर पे देखो, हमने देखा था he was having handle on his wheelchair, और इसमें एक मिरर भी लगा हुआ है, और यहाँ देखो आप हॉर्न लगा हुआ है. ठीक है, so many things are there on his wheelchair. बहुत सारी चीजें हैं इनकी व्हील चेयर पे.
अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे क्या है, माई ब्रदर्स वेरी स्मार्ट, ये ब्रदर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लिखा है, इसका मतलब है ब्रदर इज, IS, ब्रदर इज वेरी स्मार्ट, ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, यहाँ पे भी देखो लिखा है ही इज मतलब ही हैज, ठीक है, ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, उसको फास्ट बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। सो क्या कह रही है, माई ब्रदर वेरी स्मार्ट, स्मार्ट मतलब चतुर, मेरा भाई बहुत चतुर है, ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, उसके पास बहुत दिमाग है, ही हेल्प्स मी अक्रॉस पडल्स, पडल मतलब जब बारिश होती है तो ये छोटे छोटे खड्डों में पानी सा भर जाता है ना, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसको पडल बोला जाता है, PUDDLE, ओके। तो ये क्या कह रही है, मेरा भाई बहुत चतुर है, ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, उसके बहुत ज्यादा दिमाग है, ही हेल्प्स मी अक्रॉस पडल्स, वो मेरी मदद करता है पडल्स क्रॉस करने में, ठीक है, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, ठीक। तो इसका भाई क्या करता है, इसकी हेल्प कर देता है, क्योंकि उसके व्हील चेयर के पीछे एक स्टेप लगा हुआ है, और ये स्टेप के ऊपर पाँव रखती है, व्हील चेयर का हैंडल पकड़ती है, और आराम से अम्ब्रेला लेके क्रॉस कर लेती है बिना भीगे, जहां भी पानी भरा है उसको ये आराम से क्रॉस कर लेती है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, माई ब्रदर्स वेरी स्मार्ट, ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, ही हेल्प्स मी अक्रॉस पडल्स व्हेन इट रेन्स, ओके। तो यहाँ भी आप देखोगे तो राइमिंग है, ब्रेन्स एंड रेन्स, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर ऑन दिस पेज, इस पेज पे क्या है, ठीक, तो ये लग रहा है कोई पार्क में गए हैं अभी। सो व्हेन वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले, ही यूजेस अ हॉर्न सो पीपल मेक वे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्ले एंड वे राइमिंग वर्ड्स। अब ये क्या कह रही है, व्हेन वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले, जब हम पार्क में जाते हैं शाम को खेलने के लिए, इवनिंग मतलब शाम, ठीक है, तो ये शाम को जाते हैं क्या करने, टू प्ले, खेलने के लिए जाते हैं, टू प्ले, ही यूजेस अ हॉर्न, तो इसके व्हील चेयर में हॉर्न लगा है, ठीक है, सो ही यूजेस अ हॉर्न, यूज करता है उसको, यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, बजाएगा, ठीक, जब हॉर्न बजाएगा तो, सो पीपल मेक वे, पीपल मेक वे, लोग रास्ता दें, ठीक है। आपकी साइकिल में घंटी लगी होती है, कार में, बाइक में हॉर्न लगा होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब आप उसे बजाएं लोग उसे सुने और रास्ते से साइड हो जाएं, मतलब आपको रास्ता दें, तो ये भी ऐसा ही करता है, ठीक है। तो यू कैन सी, कुछ बच्चे हैं उसको हाय बोलते हैं, हाथ वेव करके हेलो, ये भी जैसे इनको जानते हैं तो हेलो, ठीक है, हाथ हिला के हेलो कर रहे हैं। सो अगेन वी विल रीड, व्हेन वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले, he uses a horn so people make way, okay। on next page, going to the market with him is such a treat, क्या बोल रहे हैं, going to the market with him is such a treat, he has a rear view mirror for when we are on the street। अब इसका क्या मतलब है, going to the market with him, उनके साथ मार्केट जाना, is such a treat, ट्रीट हमें मालूम है क्या होता है, कोई चीज जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, उनके साथ मार्केट जाना एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छा हमारा काम है जो हम करते हैं, या कोई एक्टिविटी है जो हम करते हैं, ठीक है, उसे मार्केट जाना बहुत अच्छा लगता होगा अपने भाई के साथ। सो ही हैज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर क्या होता है, जिस शीशे में आपको पीछे आने वाले ट्रैफिक दिखे, जैसे आप बाइक पे बैठते हो तो बाइक में मिरर लगा होता है, उसमें आप देख सकते हो कि पीछे क्या हो रहा है, कार में भी ऐसा लगा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके व्हील चेयर पे ऐसा मिरर लगा हुआ है जिसमें पीछे क्या हो रहा है दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है ये दोनों शरारत कर रहे हैं, तो इन्हीं की शक्ल दिख रही है अभी तो, ठीक है, जीभ निकाल के एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ठीक। तो रियर व्यू मिरर, रियर का मतलब होता है पीछे, रियर मतलब पीछे, और व्यू मतलब दृश्य, ठीक, मिरर तो आपको पता है शीशा, तो जो पीछे का दृश्य दिखाए वो वाला शीशा उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ये आपके बाइक्स में, स्कूटर्स में, कार्स में, सब में लगा होता है, ठीक है। सो ही हैज अ रियर व्यू मिरर फॉर व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट, कब के लिए है वो रियर व्यू मिरर, फॉर व्हेन वी आर ऑन द स्ट्रीट, जब हम रोड पे होते हैं उस टाइम के लिए होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना वी आर, तो ये फुल फॉर्म क्या है इसका, वी आर, ARER, उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर,
Okay, so going to the market with him is such a treat. He has a rear view mirror for when we are on the street. अब क्या बोला यहाँ पे on the next page? Sometimes he takes his chair into a shallow stream. Sometimes मतलब कभी कभार. He takes his chair. कौन सी चेयर? व्हील चेयर. कभी कभार वो अपनी व्हील चेयर कहाँ ले जाता है? Into a shallow stream. Into मतलब अंदर. किसके अंदर? Shallow stream के अंदर. Shallow का मतलब होता है जो ज्यादा गहरी नहीं है. ठीक है, शैलो स्ट्रीम. स्ट्रीम होती है छोटी नदी. ओके, तो शैलो स्ट्रीम SHALLOW, इसका मतलब है जो ज्यादा गहरी नहीं है. इसका ऑपोजिट क्या होगा? डीप. DEEP, डीप. डीप का मतलब होता है बहुत गहरा. शैलो होता है जो गहरा नहीं है, जैसे स्विमिंग पूल होता है. ठीक है, वो ज्यादा गहरा नहीं होता है. ठीक, तो वो क्या कह रही है? समटाइम्स ही टेक्स हिज चेयर इनटू अ शैलो स्ट्रीम. कभी कभार वो अपनी चेयर लेके नदी की तरफ चला जाता है जो ज्यादा गहरी नहीं है. ठीक है, इट आई गिव इट अ गुड स्प्लैश. ओह हाउ ही डज स्क्रीम. तो क्या कह रही है? आई गिव इट, मैं उसे देती हूँ क्या? अ गुड स्प्लैश. स्प्लैश मतलब पानी फेंकना किसी चीज के ऊपर. ठीक है, छपाक छपाक होता है ना, जैसे कि पानी के साथ खेलते हैं तो छपाक छपाक की आवाज आती है. उस टाइप से ये कह रही है कि मैं पानी उठा उठा के फेंकती हूँ. किसके ऊपर? व्हील चेयर के ऊपर. और ऑब्वियसली व्हील चेयर के ऊपर फेंक रही है तो अपने भाई के ऊपर भी फेंक देती होगी. ठीक है, क्योंकि ये तो नॉटी किड्स हैं, थोड़ा शरारतें करते रहते हैं. तो कह रही है कभी कभार मेरा भाई अपनी व्हील चेयर लेके नदी की तरफ जाता है. ठीक है, जो ज्यादा गहरी नहीं है. और मैं क्या करती हूँ? आई गिव इट अ गुड स्प्लैश, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, एक तरह से बोल सकते हैं कि धो देती हूँ उसे. स्प्लैश मतलब पानी फेंकती हूँ उसके ऊपर. तो पानी फेंक रही है तो धुली जाती है वो, है ना. तो ये पानी फेंकती है तो इसके भाई के ऊपर भी फेंक जाता है पानी. ठीक है, आप देख सकते हो वो पानी फेंक रही है तो छींटे जा रहे हैं उसके भाई के ऊपर भी. तो वो क्या करता है? ओह हाउ ही डज स्क्रीम. तो वो कैसे चिल्लाता है. तो ये याद कर रही है कि मतलब दोनों को मजा आ रहा है, शरारतें कर रहे हैं, लेकिन इसको याद रहता है कि मेरा भाई कैसे चिल्लाता है जब मैं पानी फेंकती हूँ तो. ठीक है, देन ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट कैन यू सी? व्हेन बाबा एंड आई टेक अस. बाबा मतलब पापा. कई लोग अपने पापा को बाबा बोलते हैं, कई पिताजी बोलते हैं, कई पापा बोलते हैं, कई बाबू बोलते हैं. ठीक है, तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे बोला जाता है. एंड आई, कई मम्मी बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, माँ बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही आई भी बोला जाता है मदर को. ठीक है, तो व्हेन बाबा एंड आई टेक अस टू द हिल्स फॉर अ हाइक. अभी क्या कह रहे हैं कि जब मम्मी और पापा हमें कहाँ ले जाते हैं? टेक अस टू द हिल्स, पहाड़ पे ले जाते हैं. किसके लिए? फॉर अ हाइक. हाइक का मतलब होता है चढ़ाई करना. ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाइक. तो जब पापा और मम्मी हमें लेकर जाते हैं पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए, तो चढ़ाई करना भी अपने आप में एक स्पोर्ट होता है. कि जैसे बाकी खेल खेलते हो आप, है ना, क्रिकेट, भागम भाग, छुपन छुपाई, पिट्ठू गर्मा गर्म, तो इसी तरह ये भी एक खेल होता है, एक्टिविटी होती है. खेल तो नहीं बोलेंगे, एक्टिविटी होती है, जिसमें आपको पहाड़ पे चढ़ाई करनी है तो नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, प्लस थकान भी होएगी, पसीने भी निकलेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है. तो इसके बहन क्या बोल रही है? व्हेन बाबा एंड आई टेक अस, जब मम्मी पापा हमें लेके जाते हैं टू द हिल्स फॉर अ हाइक. ठीक है, जब चढ़ाई चढ़ने के लिए लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं? हिल्स पे, पहाड़ पे. फिर क्या होता है? he puts on special wheels like a mountain bike. he puts on special wheels, वो क्या कर लेता है? स्पेशल व्हील्स यूज करता है. ठीक है, स्पेशल व्हील्स चलाता है. लाइक अ माउंटेन बाइक, जैसे माउंटेन बाइक होती है. माउंटेन बाइक जो नॉर्मल साइकिल हम चलाते हैं रोड्स पे, वैसी वाली नहीं होती है माउंटेन के लिए. उस पे उसके टायर्स का सिस्टम अलग होता है ना. ब्रेक ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और वो कंपैरेटिवली हल्की होती है नॉर्मल साइकिल से. ठीक है, तो वो माउंटेन बाइक की तरह स्पेशल व्हील्स लगा लेता है अपनी व्हील चेयर के व्हील्स के ऊपर. ठीक है, तो ये ऐसा बोल रही है ताकि वो फिसले ना वहां पे. ठीक है, इसने इसमें कुछ स्पेशल व्हील्स लगा लेता है ये. ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे आप क्या देख रहे हो? व्हाट कैन यू सी? आप क्या देख सकते हो यहाँ पे? ऑल आवर फ्रेंड्स वेट फॉर देयर टर्न टू राइड. इट फील्स सो गुड विद द आर्म्स आउट वाइड. क्या कह रहे हैं? कि ऑल आवर फ्रेंड्स वेट
फॉर देयर टर्न टू राइड। कह रही है कि हमारे जितने फ्रेंड्स हैं वो वेट करते हैं, वेट मतलब इंतजार करते हैं किस चीज का, फॉर देयर टर्न टू राइड, अपनी बारी का, राइड करने के लिए, व्हील चेयर पे राइड करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ठीक है, इनके लिए ये खिलौना हो गया है। ठीक, इट फील्स सो गुड, इसका मतलब है कि ये व्हील चेयर पे अपने दोस्तों को भी राइड करने देते हैं। ठीक है, एक पकड़ लेता है दूसरा चलाता रहता है ऐसे। तो क्या कह रही है, ऑल आवर फ्रेंड्स वेट फॉर देयर टर्न टू राइड, हमारे सारे फ्रेंड्स वेट करते हैं अपनी बारी का ताकि वो भी राइड कर सकें। इट फील्स सो गुड, फील का मतलब होता है महसूस करना, बहुत अच्छा लगता है, गुड मतलब अच्छा लगना। ठीक है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। विद दी आर्म्स आउट वाइड, आर्म्स मतलब बाहें, वाइड मतलब चौड़ा। तो जब हम कुर्सी उर्सी बैठे अगर अपने हाथ खोल लें वाइडली, वाइडली मतलब पूरे हाथ स्ट्रेच कर लें। ठीक है, अपने हाथ अगर आप साइड की तरफ को स्ट्रेच करोगे तो उसको बोलते हैं आर्म्स आउट वाइड। ठीक, जैसे इस लड़की ने किया हुआ ना, थोड़ा बाहर को हाथ फैलाए हुए, या इस लड़के ने किया हुआ हाथ बाहर को फैलाए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे व्हील चेयर पे बैठ के और हाथ अपने बाहर को खोल लो, फैला लो। ठीक है, ऐसे बैठ के एंजॉय करना में बहुत मजा आता है। तो इसको एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। ऑल आवर फ्रेंड्स वेट फॉर देयर टर्न टू राइड, सारे फ्रेंड्स हमारे वेट करते हैं अपनी बारी का ताकि वो राइड कर सकें। इट फील्स सो गुड, बहुत अच्छा लगता है। विद दी आर्म्स आउट वाइड, उससे बैठ के बहुत अच्छा लगता है जब हम पूरे हाथ वाइडली ओपन करते हैं। ठीक है, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ाई में हम अपने हाथ जब ओपन करते हैं तो उस पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। ही गोज सो फास्ट, वो बहुत तेज चलाता है। ठीक है, ही गोज सो फास्ट, ही इज कॉल्ड द व्हील चेयर चैम्प। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ही इज कॉल्ड द व्हील चेयर चैम्प, व्हील चेयर का चैम्प बोलते हैं उसको, चैम्प मतलब चैंपियन, जो अपने काम में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसे इतना तेज चलाता है वो अपनी व्हील चेयर को कि उसको बोला जाता है व्हील चेयर चैम्प। एंड नाउ ऑल आवर फ्रेंड्स नो, नाउ मतलब अब, और अब हमारे सभी दोस्तों को पता है। ठीक है, एंड नाउ मतलब अब, ऑल और मतलब सभी, आवर फ्रेंड्स हमारे दोस्तों, नो उनको क्या पता है, देखते हैं क्या पता है इनको। देयर हाउस मस्ट हैव अ रैम्प, अब ये क्या कह रही है कि हमारे सारे दोस्तों को पता है कि उनके घरों के बाहर रैंप होना चाहिए। ठीक है, रैंप, RAMP, रैंप का मतलब होता है, जैसे अब घरों के बाहर नॉर्मली क्या होती है, सीढ़ियां होती है ना, कि ऐसे ऐसे करके स्टेप्स पे चढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन ये तो व्हीलचेयर लेके सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता है, इसीलिए इस तरह से रैंप होता है स्लांटिंग, ताकि वो व्हीलचेयर लेके इसके ऊपर आराम से चढ़ सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसेबल्ड फ्रेंडली, व्हील चेयर फ्रेंडली। रैंप जो होता है वो व्हील चेयर फ्रेंडली होता है कि उसके ऊपर आप व्हील चेयर लेके चढ़ सकते हो। तो जो लोग होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, जैसे इसका भाई है, अब इसको अगर जाना है तो ये चल नहीं सकता है तो व्हील चेयर पे ही जाएगा, लेकिन जहाँ पे रैंप नहीं होगा वहां तो ये जा ही नहीं पाएगा। अगर मान लो ये स्कूल जा रहा है और स्कूल में रैंप नहीं है, फिर तो ये स्कूल के अंदर जा ही नहीं सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो बिल्डिंग्स होती हैं स्कूल वगैरह वहां पे रैंप होंगे। ठीक है, जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ सकें, ताकि उनको ऐसा ना फील हो कि हम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं जा सकते स्कूल में। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रही है कि हमारे सारे फ्रेंड्स इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन सबके घर के बाहर रैंप है। ठीक है, दिस एंड्स आवर स्टोरी, इसके साथ हमारी स्टोरी खत्म हुई। कैसी लगी आप लोगों को?